हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। अगर आपने इस अध्याय में ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आपकी जो इस चैप्टर से रिलेटिव क्लास होने वाली है वो समझो आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है? तो आज की इस क्लास में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे और ये क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो समझो कि आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है? तो इस चैप्टर में आपको ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है? तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये हमारा चलिए चलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन आ गया हमारा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हैं। अब इसके शून्यक बताने हैं। तो पहले हम थोड़ा आपको बेसिक बता दें, अगर किसी का बेसिक कमजोर हो तो समझते हैं कि शून्यक क्या कहलाते हैं। अगर कोई समीकरण दिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 बराबर कुछ भी दिया है या इतना ही दिया हो या इतना ही दिया हो, तो इसके शून्यक देखो, ये है जो हमारा सवाल होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके रूप का होता है। तो इसके जो शून्यक होते हैं, एक चीज याद रखना, द्विघात समीकरण है ना, ये दो घात चढ़ी है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे, वो कितने मूल होंगे? दो मूल होंगे या दो शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक होंगे। अगर पूछा जाए, कोई समीकरण दे दिया जाए और कहेगा कि इसके शून्यकों की संख्या बताइए, तो अगर द्विघात समीकरण है तो उसका जो शून्यक होगा वो कितना होगा? दो होंगे उसके शून्यक। कितने होंगे? दो शून्यक होंगे। ठीक है? शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं? शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल होता है माइनस का एक्स माइनस का माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है? और अगर शून्यकों का गुणनफल पूछा जाए, शून्यकों का गुणनफल अगर शून्यकों का गुणनफल पूछा जाए तो शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। जी हमारा शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे ना तो शून्यकों का योग पूछा गया है और ना ही शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हैं, शून्यक को बताना है। तो देखिए किस तरीके से करना है, लिख लिया अपन ने समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। शून्यक कैसे निकालना है? शून्यक निकालेंगे, इसके इक्वल टू 0 कर लिया। अब अपन को 7 के ऐसे फैक्टर करना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 10 आ जाए और जोड़ने पे 7 आ जाए। तो तुम कहोगे इसको प्लस का 2 लिख लो, इसको प्लस का 5 लिख लो। प्लस का 5 प्लस का 2 हो जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा और प्लस का 5 प्लस का 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो अपन ने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5x प्लस के 10 बराबर 0। दो दो के पेयर बना लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स प्लस 2। 5 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 2 बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस के 5 बराबर 0। अलग अलग जीरो के इक्वल करा लेंगे, तो एक्स बराबर माइनस के 2 और एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स बराबर माइनस के, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखो कौन सा हो जाएगा, माइनस के 2 और माइनस का 5, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से इनको तोड़ के देखना है कि जो बीच वाला पद है, जो x की एक पावर वाला पद है, उसको दो भागों में इस तरीके से तोड़ना है कि जो अचर पद है गुणा करने पे वो आ जाए और जो x के साथ गुणांक है वो जोड़ने या घटाने पे आ जाए। तो समझ लेना कि यही हमारा शून्य होगा, इसको बराबर में 0। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -2,5। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। ठीक है?
अगला दूसरा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद इतने इतने के शून्यक हैं तो इतने का मान पूछा है। सर्वप्रथम अपन क्या कर लेंगे, बहुपद लिख लेंगे। बहुपद क्या दिया है, बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5। क्या कह रहा है, अल्फा बटे बीटा प्लस के बीटा बटे अल्फा का मान पूछा है, तो यहाँ से निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कहलाता है, लिख सकते कोष्टक में, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कहलाता है। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, अभी जस्ट बताया था हमने, अभी जस्ट हमने बताया था क्या होता है, बी का गुणा माइनस का एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या आ जाएगा हमारा योगफल, जो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स का गुणांक क्या है -3 और एक्स स्क्वायर का क्या है 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का क्या बताया था अभी जस्ट फॉर्मूला, हमने बताया था अचर पद, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, अचर पद यहाँ पे क्या है 5 है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा तुम्हारा। अब आ जाते हैं अपने मान पे, किसका मान पूछा है, अल्फा बटे बीटा प्लस की बीटा बटे अल्फा। इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यही तो आ जाएगा एलसीएम, बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस की बीटा स्क्वायर। अब इसमें हम 2 जोड़ देंगे अल्फा बीटा और 2 घटा देंगे। क्यों जोड़ा क्यों घटाया, क्योंकि देखो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, ये अल्फा प्लस की बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस के 2 अल्फा बीटा बटे में अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल चुके हैं, कितना निकाला है 3, तो लिख देंगे 3 का वर्ग माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाला है 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5, अल्फा इंटू बीटा का मान 5, 3 तरह का 9 माइनस के 10 बटे में 5, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है, जो सूत्र होता है वो क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है वो अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सूत्र होता है, इसी के सूत्र के आधार पर ये तुम्हारा आंसर आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए इससे संबंधित समीकरण y बराबर, जो y बराबर कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी का आकार है। जब तुम इसका आकार निकालोगे तो इसका आकार तुम्हारा परवलयाकार आ जाएगा। ये तुम्हारा इसका आंसर है तीसरे का। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया। ये क्या कह रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस तीन के शून्यक हैं, इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। अभी जस्ट हम क्वेश्चन करा चुके हैं, कैसे शून्यक निकालेंगे, समीकरण लिख लिया, शून्यक निकालने के लिए 0 के इक्वल कर दिया, क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, करेंगे फैक्टर तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का x और माइनस का 3 इक्वल टू 0, क्योंकि -3 में से एक एक्स जाएगा तो माइनस का 2x और 3 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो माइनस का, दो दो के पेयर में x कॉमन ले लेंगे तो x -3, 1 कॉमन ले लेंगे तो x -3 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा x-3 पूरे में कॉमन आ जाएगा, x+1 बराबर 0, x-1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 3। दूसरा क्या आ जाएगा, x+1 इज इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ जाएगा -1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, 3, -1, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनके फैक्टर करके देखना है तुम्हें, x² माइनस 2x के शून्यक, शून्यक मतलब होता है इनके गुणनखंड कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा ये कह रहा है, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात करो। जब भी दो मूलों में से एक मूल दे दिया जाए और a का मान पूछे, किसी का भी मान पूछे, तो क्या करना है, सर्वप्रथम लिख लेना समीकरण ax प्लस के 6 बराबर 0।
एक मूल्य दिया है यानी x बराबर दिया है 1, 2। a का मान पूछ रहा है, x के स्थान पे 2 रख देंगे। 2 का वर्ग प्लस के a मल्टीप्लाई 2 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। 2 का वर्ग करेंगे 4, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस के कितना हो जाएगा ये 2a प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। 4 दूना 8 प्लस के 2a प्लस के 6 बराबर 0। 8 6 कितना हो जाएगा 14 प्लस के 2a बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 14। 2 से काट देंगे कितनी बार कटेगा 7 बार, यानी a का मान जो आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है माइनस का 7 तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो जब भी एक मूल्य दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए एक मूल्य दे दिया जाए, तो उस मूल्य को उठा के समीकरण में रख देना है और कैलकुलेशन करके जो मान पूछा जाए a का या b का या किसी का भी मान पूछा जाए वो निकाल लेना है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है तुम्हारा, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, यदि x प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 2b का एक गुणनफल है तथा a प्लस बी बराबर 4 तब, तो देखो यहाँ पे कह रहा है x प्लस 2 बहुपद है, क्या है x प्लस 2 बहुपद है, तो इसके इक्वल करा देना है 0। ठीक है, का गुणनफल है तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा माइनस के 2। समीकरण में उठा के रख देना है तुम्हें। समीकरण क्या दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस के 2b बराबर में 0 रख देना है। यहाँ पे माइनस रख दो 2, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के a मल्टीप्लाई माइनस के 2 प्लस के 2b बराबर 0। माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4, माइनस का 2a आ जाएगा ये तुम्हारा, प्लस के 2b आ जाएगा बराबर में 0। 4 बराबर माइनस का 2a जाएगा इस साइड तो प्लस का 2a माइनस का 2b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a माइनस के 2b बराबर 4। 2 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी बराबर 4, 2 से काट देंगे 2 बार, a माइनस बी बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2। एक समीकरण तुम्हें दिया है a प्लस बी बराबर कितना दिया है 4 दिया है, a माइनस बी बराबर तुमने निकाल लिया है 2। अब थोड़े विकल्पों पर ध्यान देते हैं। जो तुम्हें विकल्प दिए गए हैं इसमें a का b का मान रख के देखो जो ये पुष्टि कर जाए। a का मान अगर 1 ले लेंगे, देखो यहाँ पे जो चाहिए हमें प्लस का चाहिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी पड़ेगी। अगर a का मान 1 ले लेंगे, b का मान 3 ले लेंगे तो 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, लेकिन काहे का बचेगा माइनस का, तो ये विकल्प तो बिल्कुल गलत हो जाना है। ये वाला ले लेंगे तो माइनस 1 प्लस दोनों को जोड़ेंगे 4 नहीं आएगा। ये वाला देखेंगे ए का मान अगर 3 लेते हैं, बी का 1, 3 में से 4 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आया है तो दोनों को हल कर लेंगे, बी से बी खत्म। 2a बराबर 4 दूने 6, ए बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब ए बराबर 3 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है बहुपद इतने के शून्यकों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है शून्यकों का योग। देखो समीकरण दिया है 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र भी हमने बताया था। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र क्या बताया था माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या दिया है इसमें, एक्स का गुणांक दिया है 5, तो रख देंगे माइनस के 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है 3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा -5/3, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुम्हारा। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योग क्या हो जाएगा -5/3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट मेथड से तुम्हें क्वेश्चन करना है। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड सीख जाओगे तो क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, कह रहा है यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद इतने के शून्य इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर इतने बराबर 0 के का मान पूछ रहा है। सर्वप्रथम बहुपद लिख लेंगे, क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के शून्य किस प्रकार है कि इतने का मान दिया है। देखो इसका निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, कैसे निकालते हैं सूत्र जानते हैं, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस चिन्ह लिख दिया, माइनस का बी का मान दिया, एक्स का गुणांक बटे में 1, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा के बटा 1 यानी के। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया है तुम्हें, क्या दिया है तुम्हें दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है। इसमें क्या करेंगे वही करेंगे जो अभी किया था हमने एक सवाल में, इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे, 2 अल्फा बीटा घटा देंगे बराबर में 40। क्यों,
क्योंकि इसका ये सूत्र बन जाता है, किसका बन जाता है, अल्फा प्लस के बीटा इसका स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा बराबर में 40। इसका मान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का क्या निकाला है, 8 निकाला है, तो 8 का कर देंगे स्क्वायर। अल्फा बीटा का क्या निकाला है, के निकाला है, बराबर में 40 कर देंगे। 8 का वर्ग 64 माइनस का 40, ये उस साइड चला जाएगा 2 के, 64 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा। 2 के 2 से काट देंगे 12 बार, यानी के का मान कितना आ जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा तुम्हारा। के का जो मान होगा वो कितना होगा, 12 होगा तुम्हारा के का मान। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। तो इस तरीके से सॉल्व अगर तुम करोगे क्वेश्चन को, तो तुम्हारा समय जो है वो बहुत कम लगने वाला है और फास्ट तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसी तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चन तुम्हारे यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो कि 2026 में बहुत ही जल्द आने वाला है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारे, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। देखो यहाँ पे 3 शून्य दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, अल्फा बीटा गामा, तो हमेशा 3 घाती समीकरण होगा। जब 3 बहुपद 3 शून्य दिए हों तो 3 बहुपद होगा। उसका देखो जो बहुपद दिया है लिख लेंगे, क्या लिखा है, ए एक्स की घात 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स और प्लस के डी, ये शून्य है तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का मान पूछ रहा है। तो देखो अल्फा बीटा गामा क्या कहा है, शून्य कहा है कि नहीं कहा है, शून्य कहा है तो शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस का बी बटा 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका मान क्या होता है, सी बटा। अगर तीनों का गुणनफल पूछ दिया जाए अल्फा बीटा गामा, तो माइनस का डी बटा ए होता है तुम्हारा। ये तुम्हारा सूत्र होते हैं। ठीक है, ये तीन घाती बहुपद के लिए होता है, और अभी जो हमने सूत्र बताए थे वो किसके लिए बताए थे, द्विघाती बहुपद के लिए बताए थे। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, अल्फा यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, अब इसका जो मान है अभी हमने क्या बताया था, सी बटा ए, यहाँ जो मान आ जाएगा माइनस डी बटा ए, से ये खत्म क्या आ जाएगा, माइनस का सी बटा डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, माइनस का सी बटा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 घाती बहुपद और द्वि घाती बहुपद में ध्यान देना है, दोनों के सूत्र थोड़ी अलग अलग है। इसमें क्या होता है, इसमें प्लस वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस माइनस चिन्ह रहते हैं, ये वाला हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, ये भी तुम्हारा कैसा है, 3 घाती बहुपद है। देखो इसका मान पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इसका मान पूछ रहा है। हम क्या जानते हैं, हमें जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा बीटा गामा और 2 अल्फा। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो यहाँ पे मान निकाल चुके हैं, निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या सूत्र होता है, माइनस का बी बटा ए होता है या नहीं होता है, और अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का मान क्या होता है, सी बटा ए। उठा के मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का बी बटा ए, इसका स्क्वायर कर दो बराबर, इसका मान पूछा है तो इसका मान रख दो, इसी का तो मान निकालना है। इसमें से तुम 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, अल्फा बीटा बीटा गामा और 2 अल्फा गामा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बटा ये तुम्हारा ये मान हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर और बराबर में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस के 2c बटे में ए। हमको इसका मान चाहिए तो इसको लाएंगे इस साइड, पक्षांतर कर लेंगे इसको, 2c बटे में ए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर
क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर विकल्प थोड़ी यहाँ है। ये है तुम्हारी विकल्प। देखेंगे कौन सा विकल्प आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस के टू ए सी, बी स्क्वायर माइनस के टू ए सी बटे में ए स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर माइनस के टू ए सी ये भी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो यहाँ पे तुम्हारा है जो यहाँ पे थोड़ी ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है वो बी स्क्वायर है, तो हमारा क्या आ रहा है एलसीएम लेने पे ए स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुम्हारा और सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस के टू ए सी दिया है, लेकिन हर है जो इसका वो बी स्क्वायर है, तो हमारा जो हर आया है वो क्या आया है ए स्क्वायर आया है। तो इस चीज़ को विशेष करके ध्यान देना है, पूरा जांच पड़ताल करके ही विकल्प पर टिक लगाएं, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुपदी ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। बहुपदी ग्राफ के आधार पर बहुपद, देखो जब भी इस तरीके का ग्राफ पूछा जाए और शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या पूछी जाए, तो ये देखा जाता है जो ये ग्राफ है ये अक्ष को, ये कौन सा अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये तुम्हारा वाई अक्ष है। एक्स अक्ष को किन किन बिंदुओं पर कितने बिंदु पर टच कर रहा है, देखो एक बिंदु ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो टोटल कितने बिंदुओं को पास करता है, 4 बिंदुओं को, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी तुम्हारी 4। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बहुपद इतने इतने कि शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान, शून्यकों का योग कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 6 दिया है ये। और सूत्र क्या जानते हो इसका, इसका सूत्र जानते हो माइनस का बी, यानी माइनस का चिन्ह पहले से ही और 3 के दिया है, बटे में 2 कर देंगे, बराबर में 6 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी के बराबर 12/3 यानी 4। कौन सा आ रहा है के का मान 4, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम्हारा 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 6 दिया है शून्यकों का योगफल। ठीक है, 3 घातीय समीकरण है, 3 घात है ना इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 रख दिया, माइनस बी बटा ए माइनस 3 के बटे में 2 बराबर 6, 6 दूना 12, ठीक है 4, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जी है तुम्हारा, देखो इसमें कह रहा है 3 2 1 शून्यकों वाले बहुपद की घात होगी। बहुपद की घात, बहुपद की घात जितने शून्यक दी हों, 1 2 3 शून्यक हैं, तो बहुपदों की घात कितनी हो जाएगी, इसमें बहुपदों की घात हो जाएगी 3, क्योंकि 3 शून्यक दिए गए हैं, तो 3 घाती बहुपद होगा इसका। ठीक है, 3 घाती बहुपद होगा। अगला क्वेश्चन 14, ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 1 में के शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो के का मान, शून्यकों का गुणनफल कह रहा है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्यों लगाया, क्योंकि 3 घाती बहुपद है तुम्हारा, क्या होता है सूत्र, क्या होता है c/a यानी 11/e। इसके इक्वल क्या दिया है, इसके इक्वल दिया है तुम्हारा 4, शून्यकों का गुणनफल 4 है। ठीक है, सॉरी सॉरी थोड़ी गलत हो गया है, देखो शून्यकों का योगफल दिया है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है 4। इसका सूत्र क्या होता है माइनस का डी बटा ई, क्या हो जाएगा 4, माइनस का डी, माइनस चिन्ह रखा, डी का मान कितना है माइनस का 6 है, बटे में ए बराबर में 4, तो ए वहाँ पर ले जाएंगे 6/4 इज इक्वल टू ए, काटेंगे द्वितीय 6 दो दूनी 4, यानी ए का जो मान हो जाएगा 3/2 तुम्हारा, 3/2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुम्हारा। अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल जो दिया है वो कितना दिया है 4 दिया है, और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है माइनस का डी बटा ए होता है, और इसका जो मान रख देंगे सॉल्व करेंगे तो 3/2 इसका आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर एक त्रिघात बहुपद 2x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के दो शून्यकों का मान शून्य है, दो शून्यकों का मान शून्य है, तो तीसरे शून्यक का मान, हम जानते हैं कि अल्फा बराबर 0 दिया है, शून्यकों का दो शून्यकों का मान क्या कहा शून्य है, तो बीटा बराबर मान लो, गामा बराबर पूछ रहा है, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र लगा दें तो क्या होता है, क्या होता है माइनस का बी, यानी 3 तुम्हारा 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका मान 0 दिया है, इसका मान 0 दिया है, इसका मान पूछ रहा है माइनस का 3/2, तो गामा बराबर आ जाएगा -3/2।
दो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलेंगे 16 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया गया है, बहुपद एक्स की घात 3 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल पूछा है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के डी बटा ए। क्या होता है? माइनस का डी बटा ए होता है। यहाँ पे जो मान रख देंगे, डी का मान कितना दिया है? माइनस चिन्ह माइनस 6। ए का मान कितना हो जाएगा ये? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग 0 तथा उनका गुणनफल -4 है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। और गुणनफल कितना दिया है? 4 दिया है। कितना दिया है? 4 दिया है। तो कह रहा है तो समीकरण होगा, तो देखो जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, क्या होता है? द्विघात समीकरण। द्विघात जो समीकरण होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर रख दिया माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस के 4। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के तुम्हारा 4 हो जाएगा, तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, यहाँ पे -4 दिया है, -4 दिया है, -4 रख लेंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो माइनस का 4 दिया है, क्या दिया है? माइनस का 4 दिया है गुणनफल, और योगफल दिया है 0। तो इसके स्थान पे 0 का क्या रख देंगे? मान रख देंगे, तो एक्स का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज द ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन नंबर 18। अगला क्वेश्चन है 18। 18वां क्वेश्चन कह रहा है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 3 है तथा बहुपद इतने हैं। ठीक है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 3 है। गुणनफल क्या कहा है? 3 कहा है। द्विघाती बहुपद है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 3 दिया है। तो ए का मान पूछ रहा है, इसका सूत्र क्या होता है? सी बटा ए होता है। सी का मान कितना दिया है? ए दिया है। ए का मान कितना दिया है? 3 दिया है। इज इक्वल टू 3 यानी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 तक 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गुणनफल कहा था, रख दिया अपन ने। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 शून्यकों का योगफल 1 है, तो की का मान। शून्यकों का योगफल कहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया है। सूत्र क्या होता है? माइनस माइनस के 4 बटा बटे में के बराबर 1 प्लस का 4 बटा के बराबर 1। तो के बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 4 आ जाएगा। के बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा? के का मान पूछा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में वहां पे आना है। देखो, -4 व 6 से बना बहुपद। देखो, दो शून्य कहा है, अल्फा बराबर दिया है -4, बीटा बराबर दिया है 6। तो अभी बताया था द्विघात बहुपद क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख दीजिए। अल्फा का मान -4, बीटा का मान +6, एक्स प्लस के -4 गुणा 6। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए? 6 में से 4 गया 2, माइनस का 2x, 6 चौका 24। कौन सा ऑप्शन आया? -2x -24। ऑप्शन नंबर इज द सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारा, ये है तुम्हारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 एक मूल। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना, अल्फा बराबर दिया है 6 दिया है, एक मूल दिया जाए और ए का मान पूछिए। ए का मान कोई सा भी मान पूछे, तो मैं ये मान उठा करके समीकरण में रख देना है। एक्स के स्थान पर रखो 6, -4 गुणा 6 प्लस के बराबर 0। 6 का बार करेंगे 36, 6 चौका 24 प्लस के बराबर 0। 36 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 12। तो के बराबर कितना हो जाएगा? -12। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? -12। ऑप्शन नंबर इज द ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? -12 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारा, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कह रहा है शून्य 2 तथा -5 बहुपदों की संख्या, कह रहा है 2 और 5 वाले, जब 2 शून्य दिए गए हैं तो बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी? बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि शून्य 2 तथा 5 वाले बहुपदों की संख्या माइनस 2 तथा 5 बहुपदों की संख्या। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये तुम्हें कमेंट में बताना है। तो कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें, क्योंकि हमने 20-21 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हम तुमको होमवर्क के रूप में देते हैं, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।